चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होता है। ये कहा गया कि जिन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उन वैल्यूज में से जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। ठीक है, आप क्या देखोगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप डेसिमल प्लेस देखते हो। ये ध्यान में रखना आप। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन and division with round off. तो in multiplication और division final answer should contain as many number of significant figure as contained by value which has to be multiplied or divide with minimum number of significant figure। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको हम लोग। जिन वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है उन वैल्यूज में से जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। पहला 1.25 को मल्टीप्लाई करना है 2.0 से, आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले इन दोनों में आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करोगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। इसकी बात करूं 2.0 की,
तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन दोनों में से मिनिमम इसके पास है, कितने हैं? 2 है, यानी कि आपके फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.0 कितना आएगा? आप देखो 2.50। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। आपको चाहिए कितना? 2। यानी कि अगर आप इस वाले 0 को हटा दो, राउंड ऑफ करना होगा, इसको हटा दो तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि इतना ही रह जाएगा और उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हटाइए, 0 को राउंड ऑफ करना है। 0 क्या है? 5 से कम है। 5 से कम है यानी कि रूल नंबर 4, राउंड ऑफ का रूल नंबर 4। प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रखेंगे और जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसे रिमूव कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 1.2 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इस वाले को। तो आप देखो, एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम आपको चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? उसके लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम बराबर होता है आपका साइड लेंथ का क्यूब। और साइड लेंथ कितना दिया है? ये, यानी कि 1.2 into 10 की पावर -2 का क्यूब। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 1.2 into 10 की पावर -2 इंटू 1.2 into 10 की पावर -2 इंटू 1.2 into 10 की पावर -2। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? देखो, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। हमने आपको बताया था ये चीज, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में देखिए, आपको वहां पे सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको रूल्स ऑफ राउंड ऑफ याद नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यानी कि फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? आपका 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 1.728 into 10 की पावर -6 आ गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 है, जबकि होने कितने चाहिए? 2। यानी कि आप इन दोनों को रिमूव कर दो बाय अप्लाइंग रूल, राउंड ऑफ रूल। तो पहले आप 8 को रिमूव करो। 8 क्या है? 5 से ज्यादा है। कौन सा रूल? 5th रूल। 8 को रिमूव करोगे, प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दोगे, 1.73। इस बार आप 3 को रिमूव करोगे,
3 क्या है, 5 से कम है। कौन सा रूल, रूल नंबर 4, यानी कि 3 को रिमूव करोगे, प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रखोगे 1.7। यहां पे इंटू लिखना भूल गए, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता रहेगा। ठीक ऐसे ही आप डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक तो ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक डिवीजन का भी केस करवा दे रहा हूं आपको। देखिए, मान लो आपको ये करना है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 1.728, इसको आपको डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, 1.44 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपके पास है और ये चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो कि कैसे आप करोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जिन वैल्यूज को यहां पे आप कर दो 2, तो ज्यादा बेटर लगेगा। जिन वैल्यूज को आप डिवीजन में इंक्लूड कर रहे हो उनका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता करो। तो 1.728 में कितने हैं आप देखो, 1 2 3 4 हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.2 में कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो क्या करोगे, 1.728 डिवाइड बाय 1.2 आएगा 1.44। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं, होने कितने चाहिए, 2, यानी कि यहां पे राउंड ऑफ अप्लाई कर दो। डेसिमल के बाद ये वाला जो 4 है इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो आइए रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करना है, ये क्या है, 5 से कम है, रूल नंबर 4 आ जाएगा। रूल नंबर 4 आ जाएगा, यानी कि प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रखो और इसको आप रिमूव कर दो 1.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि चीजें कैसी हो रही हैं। जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप देखोगे कि जिन वैल्यूज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनमें से मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके पास है। मिनिमम डेसिमल प्लेस जिसके पास है और जितने हैं ठीक उतने ही डेसिमल प्लेस आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो जिन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं ठीक उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। ठीक है, आप हमेशा ध्यान देना जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप डेसिमल प्लेस देखते हो, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तो आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप के जो लॉ हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-ल्यूसेक लॉ, डाल्टन्स लॉ, इन सारे लॉ के बारे में मैं अगले लेक्चर से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।